टाइम मिल जाएगा तो आगे फिर कर ले। अभी हम अपना टॉपिक जो बट्टा चल रहा है उसका टाइप 1 से लेकर लास्ट तक पूरा रिवीजन कर रहे हैं, तो शॉर्ट में सभी टाइप को देखेंगे एक एक बार। तो बट्टा देखो होता क्या है, इसके बारे में बताया था आपको कि मार्केट से कोई वस्तु लेके आते हैं हम, जैसे ना, अब कोई वस्तु पर जो रेट प्रिंट होती है जिसको हम बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी रेट जो प्रिंट होती है, जैसे इस पर मान लिया 500 रुपये प्रिंट है, तो जो रेट प्रिंट है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित यानी छपा हुआ इसके ऊपर, अंकित मूल्य। इसके और क्या क्या नाम है? अंकित मूल्य बोल सकते हैं इसे, या बोलते हैं इसको बाजार मूल्य। एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है, या बोलते हैं इसे सूची मूल्य, इसके प्रकार से नाम है ना। यह बोलते हैं निर्धारित मूल्य, निर्धारित कि जो रेट निर्धारित कर रखी है, तो ये रेट इसमें फिक्स कर रखी है। अब इस वस्तु को 500 की वस्तु है, इसको दुकानदार बेच रहा है 400 में। वस्तु 500 की है लेकिन बेच कितने में रहा है? 400 में। तो बताओ छूट कितनी हो गई? इसकी जो छूट है वो हो गई 100। अब इस छूट को बोलते हैं बट्टा। बट्टा बोल दो, चाहे बोल दो डिस्काउंट, ये सारे इसके नाम है। तो 100 रुपए की जो छूट है इसको बट्टा बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न आता कैसे एग्जाम में? प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि आपको निकालना पड़ेगा बट्टा, कि बट्टा ज्ञात करो या छूट ज्ञात करो। तो बट्टा ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने? 500 में से घटाए 400, यानी 500 अंकित मूल्य है और 400 विक्रय मूल्य है। तो बट्टा का सूत्र हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बट्टा का सूत्र है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो बट्टा आ जाएगा केवल। अगर आपको पूछ ले बट्टा परसेंट ज्ञात करो, बट्टा परसेंट, तो बट्टा निकलता हमेशा अंकित मूल्य पर। तो क्या सूत्र हो जाएगा भाई? बट्टा बटे हुए अंकित मूल्य इंटू 100। ये बट्टा परसेंट होएगा। जैसे अपने पास बट्टा कितना है? 100 रुपए का। अंकित मूल्य कितना है? 500 और इंटू 100। इससे कट जाएगा 5 बार और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो क्या जाएगा? 20%। तो ये हम पढ़ेंगे टाइप 1 में, बट्टा ज्ञात करना और बट्टा परसेंट ज्ञात करना। कई बार बट्टा लिखा आता है, कई बार छूट लिखी हुई आती है, एक ही मतलब दोनों का। जैसे एक सवाल करके देख लेते हैं। आज जो हम टाइप 1 अपना है, इसमें बट्टा या छूट और बट्टे छूट की दर ज्ञात करना ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें टाइप 1 जो है, इसमें क्या देखो, इसमें सूत्र पूछ रहा है केवल कि कौन सा सूत्र सही है। ये तो हमने पहले पढ़ाई रखा है, तो सूत्र देख लो। इसमें कौन बोल रहा है कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो छूट का सूत्र सही है क्या? ये अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य सही है, तो पहला तो सही हो गया। सेकंड, छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य क्रय मूल्य, ये गलत है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो सूत्र वो है अपने पास लाभ का, और ये छूट दे रखा, गलत दे रखा है, तो ये गलत है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सही है। जैसे 500 में खरीदा, 500 में बेचा, 400 में खरीदा, 100 का लाभ हो गया, तो लाभ का सूत्र सही है। हानि का भी सही है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो असत्य कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अब बट्टा का जो हमने सूत्र पढ़ा था, ये अभी ये वाला, इससे संबंधित सवाल करते हैं हम। इससे संबंधित सवाल ये है, देखो प्रश्न नंबर 2, एक कराऊंगा फिर हम टाइप 2 पढ़ेंगे। 80 रुपए अंकित मूल्य की छाते पर 68 रुपए में बेचा गया। 80 रुपए अंकित मूल्य का छाता है, उसको बेच दिया 68 में, ठीक है। तो कितने रुपए ये कह रहा है? छूट की दर कितनी है? तो छूट पता कर लो पहले, छूट कितनी है भाई? 80 में से घटाओ 68, 12 रुपए की छूट है। हमें निकालनी है छूट की दर, यानी बट्टा परसेंट। तो बट्टा बटे हुए अंकित मूल्य इंटू 100। 0 0 काट दिया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। तो कितना आ गया अपने पास? 15% की छूट है। इस प्रकार से टाइप 1 है पूरा, कर लेंगे ना। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 देखो, बाकी सवाल अब हम कर ही चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लेना आप आराम से। अब टाइप 2 जो है उसमें है दी गई छूट को कम कर दें या बढ़ा दिया जाए, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, ऐसा प्रश्न पूछेगा हमें। तो ये प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13, किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपए में मिलती, 125 रुपए कम मिलती, ठीक है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? अंकित मूल्य को मान लेंगे 100%। ये अपना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, इसको मान लिया हमने 100%। अब इस 100% पर पहले छूट दी है 10% की, तो वस्तु कितने बिक रही है? 90% में। दोबारा छूट दी है 20% की, तो वस्तु बिक रही है फिर
80% में, ठीक है ना। कितना परसेंट कम हो गया? 10% कम हो गया। और 10% कम करने से मूल्य कितना कम हो गया? मूल्य कम हो गया 125 रुपए, ठीक है। छूट 10 की बजाय 20 देने पर 125 रुपए का फायदा हो रहा है, 125 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। तो 125 रुपए जो है ना 10% के बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम 10% बराबर 125, तो 1% बराबर 125 बटावा 10। अब हमें पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100% है, तो 100% बराबर 125 बटे हुए 10 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब काट दो भाई, 10 से कट जाएगा ये 100 10 बार, और 125 इंटू के 10 है तो 1250, तो इसका जो अंकित मूल्य है वो आ जाएगा 1250, बी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न है टाइप 2 में। एक और करके देख लेते हैं। देखो जैसे ये 14 नंबर है, एक कमीज बेचने पर दुकानदार 7% की छूट देता है, यदि वह 9% की छूट देता तो उसे 15 रुपए कम का लाभ मिलता। कमीज का बाजार मूल्य कितना है? बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य, ये पता करना है। तो अंकित मूल्य मान लिया 100%, पहले छूट दे रहा है वो 7% की, तो बेच रहा है 93% में। दोबारा छूट दे रहा है वो 9% की, तो बेच रहा है वो 91%। उसने 2% कम किया, 2% कम करते ही उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 15 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 2% जो है 15 के बराबर है, तो हमें निकालना है 100% का मान, अंकित मूल्य निकालना है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, 100% बराबर 15 बटे हुए 2 इंटू 100। समझ में डायरेक्ट कैसे किया? ठीक है, 2 से काट दिया इसको 5 बार, और 15 पंजे 75, तो हाँ सॉरी 50 बार कटना ना, तो कितना आ गया अपना 750। तो इसका जो बाजार मूल्य आ गया 750, ये सी अपना आंसर आ गया। तो इस प्रश्न कर लोगे ना आराम से। अब हम चलते हैं टाइप 3 में, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ये बहुत ही आसान है भाई। अंकित मूल्य को क्या मानते हैं हमेशा? 100%। अब मान लिया इस पर 20% का बट्टा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80%। तो अंकित मूल्य दिया होगा आपको और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% का मान दे रखा होगा और 80% का मान निकालना है। तो करते हैं, देखो अपना अगला है प्रश्न 19 नंबर। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य पर, वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है 7,500 रुपए लिखता है, उसका अंकित मूल्य उसने फिक्स कर दिया, ठीक है। उस पर 6% की छूट देता है, उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य पता है और बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100%, ये छूट दे रहा है हमें 6% की, तो बिक्री मूल्य कितना हो गया? 94%। अंकित मूल्य दे रखा है 7,500 और बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है। 100% का मान ध्यान है, 94 का पता करना है बस, तो हो गया। बस डायरेक्ट कर दूं क्या? 94% बराबर 100% बराबर ये है, तो 1% बराबर नीचे आ जाएगा ये, तो 7,500 बटावा 100 इंटू 94 काट दो बस। अब 2 0 काट दिया। अब 94 पाड़ा किसको आता है? गुणा करने पर आ गया 7,050, ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। गुणा कर लेंगे, लेकिन बोले 94 कम 94 बस ठीक है, तो ये गुणा करने पे आ जाएगा। तो ये है टाइप 3 अपना, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। समझ में आ रहा है आपके? अब टाइप 4 देखो, उसमें है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, वो कर लेते हैं। इसमें है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य को मानते हैं 100%, छूट रहा है जैसे मान लिया 20% की, तो विक्रय मूल्य 80%। तो अब की बार विक्रय मूल्य दिया होगा आपको और अंकित मूल्य पता करना है, यानी 80% का मान दे रखा है और 100 का ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न करेंगे अब। तो देखो करते हैं प्रश्न। अपना प्रश्न है 45 नंबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5% की छूट देकर 950 रुपए की है। देखो भाई, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, उस पर 5% की छूट दे दी हमने, उसके बाद में उसका जो मूल्य है वो 950 है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य पर 5% छूट दिया ना, उसके बाद में मूल्य कितना है? 950 छूट देने के बाद में। तो वस्तु का अंकित मूल्य पता करना है, तो कर लेते हैं। अंकित मूल्य मान लिया 100%,
छूट है 5% की, 5 ही तो है, तो विक्रय मूल्य हो गया 95%। अब हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 950, विक्रय मूल्य दे रखा है 950 और अंकित मूल्य हमें पता करना है। तो 95% का मान ध्यान है और 100% का मान ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं। 100% बराबर 950 बटे 95 इंटू 100 इंटू 100 है ना। 95 से कट जाएगा 10 बार, 10 को 100 से इंटू कर दिया 1000, तो 100% का मान आ गया 1000, यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो ये टाइप 4 में है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 5। आपने एक प्रॉब्लम पूछी अपने बीच में, आपने 41, ये 41 अपने टाइप 3 की है वापस, तो इसको समझना भाई। 41 में दे रखा है दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत पर 700 रुपये करते हैं। इसकी कीमत कितनी है? 700 रुपये। एक मशीन की कीमत है 700 रुपये। दो दुकानदार है, एक मशीन में से जिसकी रेट है 700 रुपये। ठीक है, पहला दुकानदार 30% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है ना, ये छूट देता है, यहाँ पर छूट देता है। ठीक है, जबकि दूसरा 20% और 16% की छूट देता है। उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर है? तो 2 बार करना पड़ेगा। देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 700, इस पर 2 छूट ये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, फिर 2 छूट ये, फिर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 2 बार करना पड़ेगा। तो इसको 100 मान के नहीं करेंगे, इसको सूत्र से करेंगे। तो इसका सूत्र लिखवा रखा आपको, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस दर बटा हुआ 100। अगर बट्टा एक ही है तो एक बार कोष्ठक आएगा, बट्टा 2 बार है 2 बार कोष्ठक आ जाएगा। तो ये 2 बार है भाई बट्टा ना। तो हम बात कर रहे हैं पहले दुकानदार की। पहला दुकानदार जो है ना उसका निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। तो पहले दुकानदार का अंकित मूल्य तो है 700, उसके बट्टे 2 है 30 और 6, तो 100 माइनस 30 70 बटा हुआ 100, फिर 100 माइनस सेकेंड दर 8, तो कितना हो गया 94 बटा हुआ 100। इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो करो। 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 और काट दिया। इन सबको गुणा करके एक छोटी पॉइंट लगा दो। तो 7 को 7 से इंटू किया तो 49, 49 को करो 94 से, तो 94 इंटू 49, 9 चौक 36 हासिल के 3, कितने आ गए 2303 54, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। सही है, गलत लग रहा है क्योंकि देखो लास्ट में 954 वहां पर 4 आना चाहिए, गलत कर रहे हो आप। देखो गुणा कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 7 से इंटू किया 49, इसको 94 से गुणा कर दो। 9 चौक 36 का 6 हासिल किया 3, तो यहाँ 6 आना चाहिए, 3 तो गलत आ रहा है। इकाई का अंक हासिल किया 3, 9 81 और 3 84, सही कर रहा हूँ मैं। 4 चौक 16 हासिल का 1, 36 1 37, देख लेना एक बार भाई, ये हो जाएगा अपना। सही है, 4606 और एक अंक छोड़ के पॉइंट। ये आ गया पहले दुकानदार का विक्रय मूल्य, पहले वाले का। अब दूसरा क्या करते हैं, सेकंड का विक्रय मूल्य। तो 700 अंकित मूल्य है, इस पर छूट दे रहा 20 और 16 की, तो 100 में से 20 घटाए 80 बटा हुआ 100, 100 में से 16 घटाए तो 84 बटा हुआ 100, 100 से 2 0 काट दिया, 0 से 1 0 और काट दिया। अब इनको गुणा करके 10 का भाग लगा दो। तो गुणा कर रहा हूं मैं कर लेता हूं, देखो आपका विश्वास नहीं बचा है ना। 7 8 56, तो 84 इंटू 56 कर लेते हैं। 6 चौक 24 हासिल का 2, 8 से 48 से 2 50, 5 चौक 20 हासिल का 2 40 और 2 42, सही है। 4704, एक अंक छोड़ के पॉइंट। ये आ गया दूसरा विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो घटा लो इनको, अंतर के निकाल लेंगे। तो ज्यादा ये कम है, इसको घटाओ, ऊपर से नीचे लिख लो। ये ज्यादा है ये कम है, इसमें इसको घटाओ, तो इनका निकाल रहे हैं अंतर। तो 470.4 माइनस 460.6, उधार देगा 10 में से, इधर क्या बचेगा अपने 14 में से 6 गए 8, यहां बचेगा 9, बस
9.8 बचेगा, ये आ जाएगा आंसर में। अपने है अज्ञात व अपठनीय बट्टा ज्ञात करना। हमने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, अभी हम अपना चल रहा है रिवीजन। टाइप 4 तक रिवीजन कर चुके हैं, टाइप 5 का रिवीजन चल रहा है अपना। तो अज्ञात या अपठनीय बट्टा ज्ञात करना, इसमें क्या होता है, आपको अंकित मूल्य दिया होगा, ठीक है, और अंकित मूल्य पर दो बट्टे होंगे, 2 या 3 कितनी भी हो सकता है। जैसे पहला बट्टा है, ये दूसरा बट्टा, तो 2 बट्टे काटने के बाद में वस्तु का दे रखा आपको विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य दे रखा होगा आपको, विक्रय मूल्य दे रखा होगा, और 2 बट्टों में से 1 बट्टा दे रखा है और 1 बट्टा में ज्ञात करना है। तो ये जो बट्टा है ना, ये कितना % पता करना है, ये अपठनीय है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, इसको पता करना कितना है, अज्ञात है, इसका पता करना है। ये चीज हम करेंगे टाइप 5 में। जैसे 1% अपने पास 66 भी कर लेंगे, 60 देखो फिर 66 करते हैं, ठीक है। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें, क्रमिक छूट का मतलब क्रम से 2 बट्टे दे रहा हो, एक तो 10 और एक X, ठीक है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी की कीमत जो है ना 1224 रुपये दी हो, तो X का मान क्या है, देखो भाई अंकित मूल्य तो है 1600, 1600 पर 2 बट्टे काटे हैं, पहला बट्टा है 10%, फिर दूसरा बट्टा और वो है X% जिसका मान पता नहीं है। 2 बट्टे लेने के बाद में, 2 छूट लेने के बाद में मिक्सी का मूल्य है 1224, तो X का मान पता करना है। तो अपना सूत्र है, सूत्र लिखो एक बार, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 प्लस 100 माइनस, प्लस नहीं होता इसमें, हमेशा माइनस ही आएगा, बट्टा हमेशा कम होगा, 100 माइनस 10 मतलब पहला बट्टा हो जाएगा बटा हुआ 100, और 100 माइनस ये X, ये दूसरा बट्टा है बटा हुआ 100, इसमें मान रख देंगे हम, ठीक है। सूत्र समझ आए आपके। अब मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं, विक्रय मूल्य है 2 बार बट्टा काटने के बाद बिक रहा 1224 में, अंकित मूल्य है 1600, ये हो जाएगा 90 बटा हुआ 100, और ये है 100 माइनस X बटा हुआ 100। इसको हल करके X का मान निकाल लेंगे हम। तो 100 से 100 काट दें, 2 जीरो काट दिए मतलब, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिए यहाँ पर। अब ये काट देंगे क्या, नहीं काटेंगे, माइनस है, ध्यान रखना है ना। इसको काट ले 9 से, देखो 9 से काट रहा हूं मैं, 9 से कट जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 2 5 और 4 9, इनके अंकों का योग में 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें 9 का भाग जाएगा। तो 9 से एक बार, 9 एकम 9 बच गए 3, 32 हो गए, 9 से 27, 5 बच गए, 9 6 54। अब ये कट 8 से काट दें, चलो 8 से काट दिया 2 बार, 8 एकम 8 बच गए 5, 56 हो गए, 856, 17 बार, ठीक है। और 2 से 10 को काट दें 5 बार। अब क्या क्या बच गया, 100 माइनस X बटे 5 और बराबर 17, गुणा कर दो, 17 पंजे 85, तो अपने पास आ गया 85 बराबर 100 माइनस X। अब X का मान निकालना है, तो X इधर आके प्लस हो जाएगा और 100 के इधर आके पीछे हो जाएगा माइनस, तो अपना X का मान आएगा 15%, यानी जो X ये बट्टा नहीं वाला वो 15% है, तो अज्ञात बट्टा था वो 15% आ गया अपने पास। इस प्रकार से अपना ये है टाइप 5। अब आपने एक प्रश्न पूछा था मुझे 66 नंबर, देखो प्रश्न में 66 में दिया हुआ है हमें, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 1200 रुपए है, ठीक है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूटें 3 क्रम से बट्टे दिए गए हैं। यदि वस्तु 685.44 में बेची गई तो X का मान क्या होगा, ये पता करना है हमें। तो देखो ये तो हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, 3 बट्टों में से 2 पता है, तीसरा पता करना है, तो डायरेक्ट कर दूं क्या, हाँ सूत्र पता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस 20, 80 बटा हुआ 100, 100 माइनस 16 84 बटे हुए 100 और 100 माइनस X बटा हुआ 100। इसको हल करके X का मान निकाल लेंगे। तो काट ले मैं, देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दे मैं, इसका डाय पॉइंट नीचे लगाया 2 जीरो, तो इस 100 से ये वाला 100 काट दिया। समझ में आ रहा सभी क्या। अब क्या क्या बचा है, 12 8 84 नीचे 10 है, काट लेंगे और ये 2 से काट दिया 4 बार और 2 से 5 बार।
अब 5 ये तो कटेंगे ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, इनको इधर काट लेते हैं। काट दे मैं तो 4 से काट दूं, 4 का भाग जाएगा किस में? 4 का भाग देने का नियम ये होता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग जा रहा है 44 में, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो 4 कम 4, 4 कम 4 कितने बच गए यहाँ पर? 2 28 हो गए, 428, फिर 4 कम 4 बच गया 1 14 हो गए, 4 3 12, फिर बच गए 2, 4 संग 24। सही कर रहे हैं? तो 4 तो हो गया फ्री। अब ये 12 है, ये कटेगा 6 से, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा? इसका चेक करने का तरीका है, किसी भी संख्या में 6 का भाग जाएगा ना, तो पता करो अगर इसमें 2 का और 3 का अगर भाग जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। तो 2 का जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, और 3 का चेक कर लो, देखो 1 और 3 के साथ रहे कितने हो गए? 8 9, योग 18 है, तो योग में 3 का भाग जा रहा है ना, तो इसमें 3 का भी जाएगा, 2 का जाएगा, तो 6 का भी जाएगा। तो 6 से काटो डायरेक्ट, 12 का चला जाएगा, तो 12 काट दें। चलो 12 से काटो, नियम तो 6 का पता किया, काट 12 से रहे, कोई बात नहीं, 12 से काटो, 6 का भी जाएगा, 12 से 12 कम 12, तो देखो 12 कम 12 कितने बच गए यहाँ पर? 5 51 हो गए, 12 चौक 48 बच गए, 3 33 हो गए, 12 दूना 24, 24 में 33 गए तो 9 9 के आगे लगे 6 96, 12 8 96। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब क्या बचा अपने पास? 84, 21 चौक 84, तो 4 21 कट रही है, 7 से भी कट जाएगा ना। कौन कटा बोलो? 12 कटा, 12 7 84, ठीक, 12 से 7 बार काट दिया, 12 कम 12 कितने बच गए भाई? 2, 12 कम 12, 22 में से 12 गए तो 10 बच गए, 10 के लगे 8 108 हो गए, 12 9 108, 9 बार, ये 7 बचा ना, कितने बार कटे? 17 बार, 19 बार, 17 बार कटेगा ना। चलो काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितने बच गए? 4 7 17 बार कटेगा। अब इधर सब कट गया ना, क्या बचा? केवल 17, इधर सब कट गए, 5 बचा और ऊपर ये बचा है, तो 100 माइनस x बटे हुए 5, और बस। तो x का मान क्या आ गया अपने पास? 15। तो ये जो बट्टा है x, ये 15% आएगा। इसमें संख्या थोड़ी बड़ी आ गई, काटने में टाइम लग रहा है, बाकी पर्सन सिंपल है। तो जा रहे हैं टाइप 6, जिसमें छूट और ऊपरी व्यय पर आधारित प्रश्न है। कोई वस्तु को छूट लेके खरीद लिया, फिर उस पर अलग से और खर्चा किया और फिर बेच दिया, तो कितना लाभ हानि पता करना है। तो देखो ये अपना प्रश्न है 68 नंबर। एक दुकानदार ने 600 के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% 600 की वस्तु पर 2 छूट लेके खरीद रहा है। अब खरीदने के बाद में उसने उस कुर्सी पर परिवहन पर 28 रुपए खर्च किए। अब उसको घर तक लाने में 28 रुपए और खर्चा कर दिया। तत्पश्चात 545 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है पता करना है। तो पहले आप पता करो उसने कितने में खरीदा, फिर उसमें ये जोड़ देंगे, फिर जो पैसे आएंगे उसमें देख लें कितना बढ़ रहा है, चेक कर लेंगे। तो पहले पता करो कितने में खरीदी उसने, उसका पार्ट में। अब आगे क्या कर रहा है वो, 28 रुपए और खर्चा कर रहा है, तो इस पर 28 में और जोड़ दो, 28 कितना हो जाएगा भाई? 4 क्रय मूल्य है, ये तो क्रय मूल्य है, और खर्चा करने के बाद में वास्तव में क्रय मूल्य ही आ गया। अब इस वस्तु को बेच रहा है वो 545 में, तो कितना लाभ हुआ देख लो, कितने बढ़ गए, इससे कितना ज्यादा है। 545 में से घटो 436, तो 500 400 का तो 100 आ गया, 45 में 36 घटाया तो 9, तो 109 रुपए का फायदा हो गया उसे।
तो लाभ कितना आ गया 109 का। हमें निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकाल दो। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा हुआ क्रय मूल्य। लाभ तो 109 और क्रय मूल्य ये काम में लेगा, काम में ले वास्तविक क्रय मूल्य काम में आएगा 436 इंटू 100। इंटू 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं पता है? परसेंट ज्ञात करने के लिए ना। ये इसका एकदम 4 गुणा है, 9 चौक 36 और 4 एकम 4 गुणा ना पूरा पूरा, तो 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो उसे लाभ हो जाएगा 25% का। तो इस प्रकार से ये टाइप पढ़ रहे हैं हम। पहले वस्तु खरीद रहा है छूट लेकर, तो ये पता कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है ऊपरी वे उसमें जोड़ देंगे, फिर जितने बेचा उसका लाभ पता कर लेंगे। इस टाइप के सवाल है। एक और कर लेते हैं। देखो यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम पूछ लो आप, तो एक करा दो मेरे मन से ही, अगले कर लेते हैं। 69 देखो भाई, इन्हें एक भोजन मेज जो जानते हो आप, चलो डाइनिंग टेबल है ना, भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये था, ठीक है, क्रमशः 10% 15% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। इस डाइनिंग टेबल को 2 छूट लेके खरीद लिया। अब कितने में खरीदा वो पता कर लेंगे। अभी उसने उसके 105 रुपये परिवहन पर खर्चा किया। अब इन माते मिल तो ले नहीं, उसमें जिसमें लेके आए ना उसका किराया लग गया 105 रुपये। अब 3200 में बेच दी, उसका लाभ पता करना भाई, ठीक है। तो पहले निकालते हैं क्रय मूल्य। कैसे करेंगे बताओ? क्रय मूल्य बराबर क्या लिखूं? कितने की है अंकित मूल्य? 3000। इस पर बट्टे कितने हैं? 10 और 15, तो क्या लिखूं? 10 100 माइनस 10 90 बटा 100 और 85 बटा 100, ठीक है। कर लो, ये 2 0 काट दिया, 1 0 काट दिया, 1 ये काट दिया, 9 27, इसको 5 से गुणा कर लेंगे 85 से। यहाँ पहले काम करो 9 से कर लो, फिर 3 से कर लो, तो 9 5 45 हासिल के 4, 9 8 72 और 4 76। अब इंटू 3 और कर लेते हैं, तो 3 5 15 हासिल के 1, 6 18 19, फिर 7 21 1 22, तो 2295 में खरीदा उसने। इस डाइनिंग टेबल को ना 2 बट्टे लेकर इतने में खरीद लिया। अब इस पे अलग से खर्चा और हो रहा है। कितने का हो रहा है? 105 का और खर्चा कर दिया, तो कुल कितने हो गए? 2400 हो गए फिक्स। तो उसके वो वस्तु 2400 की पड़ गई टोटल। ये कहलाएगा इसका वास्तविक क्रय मूल्य। अब कितने में बेच रहा है ये बेच रहा है 3200 में, तो कितना लाभ हो गया? ये कहलाएगा इसका विक्रय मूल्य। 800 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो गया 800 रुपये का। अगर केवल लाभ पूछे तो 800 रह जाएगा, लेकिन हमें निकालना लाभ परसेंट निकालना है, तो हो गया अपना काम बस। लाभ परसेंट बराबर 800 बटावा क्रय मूल्य 2400 इंटू 100। 2 0 काट दिया, 8 से कट जाएगा 24, 8 से 24 3 बार, ठीक है ना। 3 3 का 9 बच गया 1, फिर 10 हो गए, 3 3 का 9 फिर बच गया 1, तो 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइप करेंगे हम, समझ गए ना। ऊपरी वे और छूट वाला जो मिक्स परसेंट किया था हमने। चलें आगे फिर। समतुल्य बट्टा, एकमात्र बट्टा या एकल बट्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न खूब आते हैं एग्जाम में ना, ध्यान रखना। आप 2-3 बट्टे दे रखे हैं, उन 2-3 बट्टों के बराबर एक एकमात्र बट्टा कौन सा पता करना है। तो कैसे करेंगे? देखो होता क्या पहले समझो। देखो या डायरेक्ट प्रश्न करा दूं मैं? हाँ डायरेक्ट प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डायरेक्ट प्रश्न कर लेते हैं। देखो 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? मतलब ये 2 छूट है 15% और 20%। तो किसी वस्तु पर 2 छूट काटने के बजाय एक साथ अकेले छूट कौन सी काट दें? अकेला एक बट्टा मतलब। तो इसको करने का तरीका बहुत आसान है। हम अंकित मूल्य मान लेंगे 100। इस पर पहला बट्टा कितना है? 15%। दूसरा बट्टा कितना है? 20%। अब 15-20 काट के देख लो इसका मूल्य क्या आ रहा है, ये पता करो पहले। और फिर देखो कि 100 पर डाइट कितना कम हो रहा है। वो डाइट जो कम हो रहा है वो इनका अकेला बट्टा आ जाएगा। तो करते हैं भाई 100 और 15, ये तो 100 ये वाला है। अब 100 में से घटाए 15, 85 बटे 20 100, और 100 में से घटाए 20 80 बटा 100। 100 से 100 काट दिया, 0 0 काट दिया, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से 17 बार, 17 चौक 68, तो 68 रुपए। यानी 100 रुपए की वस्तु पर 2 छूट काटने पर वो 68 बिक रही है। तो इसमें डाइट कितना कम हो रहा है? 32। अब इसका मतलब यह है
कि ये दो छूट के काटेंगे तो 68 आ रहा है, और इन दो छूट की जगह आप डायरेक्ट 32% काट दोगे ना तो भी 68 आएगा। तो इन दोनों के बराबर एकमात्र बट्टा है 32। यहां कह सकते हैं दोनों के बराबर एकल बट्टा कौन सा है? 32। इस प्रकार से करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 32। अभी बट्टे दो अपने पास, कई बार 3 4 भी आ सकते हैं, तो 3 वाला करते हैं। 4 का परसेंट कम बनता है, 3 का बनता है कई बार, तो 1% करते हैं जिसमें 3 बट्टे हों। 76 बोल रहे हो आप? 76। तो देखो भाई 15%, 20%, 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है? ये तीनों परसेंट के बराबर एकल छूट कितनी है? एकल मतलब एक केवल, इन तीनों के बराबर अकेला कौन सा है? तो सही वही तरीका है, 100 मान लिया। पहली छूट कितनी है? 15, अभी तो लिख लेते हैं एक बार। दूसरी छूट है 20% और तीसरी छूट है 25%। तो अंत में कितना आएगा पता कर लेंगे और देख लेंगे कि 100 से कितना कम हो रहा है। जितना कम हो रहा है वही आंसर आ जाएगा, तीनों की ओर आ जाएगा अकेला। तो 100 ये वाला लिखा मैंने, 100 - 15 85 बटे हुए 100, 80 बटा हुआ 100 और 75 बटा हुआ 100, 49 आना फिक्स। ठीक है, एक फिर कर लेते हैं एक बार, मतलब विश्वास नहीं था कोई, कल परसों देखा ना गुणा भाग था, तब से विश्वास छोड़ दिया, खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, ये काट दिया, 0 0 काट दिया। 25 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से कट जाएगा ये 17 बार, 7 51। तो 100 रुपए की वस्तु पर 3 बट्टे काटने पर कितनी बिक रही है? वो 51। और डाइट कितना कम हो रहा है? 49। तो 3 बट्टे काटेंगे तो 51 आएगा, और 100 पर अगर 49% का बट्टा देंगे तो भी 51 आएगा। तो इन तीनों बट्टों के बराबर एकल बट्टा कौन सा है? 49। तो 49 आंसर रहेगा अपना, ऑप्शन बी। समझ गए? आपको किताबों में सूत्र अलग मिलेगा, वो भी याद कर लेना आप चाहो तो, बाकी ये बेसिक तरीका बिल्कुल सिंपल ही है। 4 बट्टे आ जाए तो 4 कर देंगे, और बाकी बुक्स में जो सूत्र मिलेंगे ना, 2 बट्टों का सूत्र अलग है, 3 का अलग है, तो उसमें टाइम नहीं खराब करना। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि तीनों के बराबर ये आ गया। चलें आगे। पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q माइनस PQ बटा हुआ 100, ये करना है। ठीक है, अब यहां अगर चेंज कर दे, जैसे आपके कर दिया A और B, तो क्या कर देंगे? A प्लस B माइनस AB बटा हुआ 100। XY तो XY आ जाएगा, जो भी है वो आ जाएगा ऐसा। तो कौन सा आंसर आएगा अपना? माइनस वाला आएगा ना, B आएगा। सही है। अब आपने मुझे पूछा 89, 83 पूछा ना, 83 बोला पिक्चर ने। 83 देखो, एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी। ग्राहक को छूट मिली, बस जितनी चाहिए उसको कितनी चाहिए? वैसे 30% चाहिए। देखना बढ़िया प्रश्न है और ऐसा टेस्ट में आएगा, ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं। 30% की छूट चाहिए ग्राहक को, दुकानदार ने 30 एक साथ नहीं दी, टुकड़ों में दी है, 20 और 12। ठीक है, अब उसे जो छूट चाहिए क्या उतनी मिली, कम मिली, ज्यादा मिली, पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये 30% है, अब आप 20% और 12% का निकालो एकल बट्टा, वो देख लेंगे इसके बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। तो हम कर लेते हैं। अंकित मूल्य मान लिया 100, 100 पर पहली छूट कितनी है? 20। डाइट कर दूं क्या? डाइट कर रहा हूं नहीं, चलो एक बार कर लेते हैं, इसे समझ जाएगा आपके। हाँ, तो पहली छूट है 20, दूसरी छूट है 12, इसका निकाल लो क्या मान आता है, और फिर देखेंगे एकल बट्टा। एकल बट्टा अगर 30 से कम है तो छूट कम मिली है, ज्यादा ज्यादा मिल जाएगी, देख लेंगे अभी। तो करो भाई, 80 बटा हुआ 100, 88 बटा हुआ 100, 100 से 100 काट दिया, 0 0 काट दिया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। अच्छा 5 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, गुणा करो। 352 बटा हुआ 5, 5 7 35, भाग टूट की 0 लग जाएगा तो यह जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 70.4। अब 100 से कितना कम हुआ ये हो रहा 29.4। जब हाँ सॉरी 6 कर देंगे, अभी 70 में इसको घटाओगे ना आप, तो अपने पास आएगा 29.6, ये आएगा भाई। अब उस ग्राहक को जो छूट मिली है ना 20% 12%, इसका कुल एकल बट्टा है 29.6, उसको कितनी चाहिए थी? 30%, और उसको मिली कितनी है? 29.6। तो अब कितनी मिली उसे? कम या ज्यादा? कम मिली है ना, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा? जितनी उससे चाहिए उतनी, उससे अधिक, गलत है ये, जितनी चाहिए उतनी
अगर 30 आता तो ये उत्तर होता, जितनी उसे चाहिए उससे कम, ये सही है, उसे कम छूट मिली है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके टेस्ट में आएंगे, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो चलें आगे। और कौन सा पूछा आपने? 89 है ना, 87, 87 देखो 87। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक छूट, दो छूट के बीच का अंतर 144 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य पता करना है। देखो भाई, अंकित मूल्य क्या मानते हैं हमेशा? 100%। उस पर दो प्रकार से छूट है, एक तो 30% की छूट है अकेली, अकेला 30%। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 70%। और दोबारा जो छूट है ना वो है, एक तो ये हो गई, और दूसरी है 20% और 10%। 20% और 10% दो छूट है, तो इसका भी मान निकाल लेंगे। भी दोनों का परसेंट निकालने के बाद में इन दोनों का जो अंतर है ना, वो अंतर 144, अंतर 144 है। तो आपको भी अंतर निकालना पड़ेगा यहां पर। तो पहला काम अपना है कि 100% पर 20% छूट देने पर कितना ये आ रहा मान, ये जो भी आएगा उसका अंतर चेक कर लेंगे, बराबर रख के 100 का मान निकाल देंगे बाद में। तो मैं ये मान निकाल रहा हूं पहले, तो देखना भाई 100 ही लिख लेते हैं, ये वाला 100। इस 100 पर दो छूट है, एक तो 20 तो 80/100, दूसरी है 10 तो 90/100। 100 से 100 काट दिया, 0 काट दिया, 0 काट दिया, 8 नाम 72। तो ये जो विक्रय मूल्य है ना अपना, ये वाला, ये 72% है। ये तो 30% और ये है 72%। कितने परसेंट का अंतर है यहाँ पर? 2% का। और ये अंतर कितना है? 144 का अंतर, 144। ठीक है, तो 2% बराबर क्या है? 144। 2% बराबर 144, तो 1% बराबर 144/2। हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य, मतलब 100%। तो 100% बराबर 144/2 इंटू 100, 2 से कट जाएगा ये 72 बार, 72 इंटू 100, 7200। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो 7200 है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ये इसमें दे रखा है 500 रुपए पर 50% का एकल बट्टा। देखो 500 पर 50% का एकल बट्टा तथा उसी राशि पर, मतलब 500 पर ही, उसी राशि पर यानी 500 पर दो क्रमिक बट्टा 36% और 4% के बीच का अंतर है। क्या करेंगे बता सकते हो आप? बहुत सिंपल है। पहले निकालेंगे 500 का 50% का बट्टे से विक्रय मूल्य, फिर निकालेंगे 500 पर दो छूट देकर विक्रय मूल्य, फिर अंतर निकाल लेंगे, है ना। तो पहली बात करते हैं ये वाली फर्स्ट में 500 पर छूट है 50%, तो 100 में से घटाए 50/50 इंटू 100 बटे हुए 100। सॉरी गलत बोला था मैं, गलत काट दिया ना, सही है। तो 250 यानी 50 का 50% 250 ही है। तो ये तो आ गया पहला विक्रय मूल्य। जब छूट ये थी तब विक्रय मूल्य ये आ गया। अब हम पता कर रहे हैं सेकंड वाला। 500 पर छूट अब की बार है कितनी बट्टा है भाई? 36 और 4। तो 100 में से घटाओ 36, 64/100 और 100 में से घटाओ 4, 96/100। इसका मान निकाल लो, दोनों का जो मान आएगा उसका अंतर निकाल लेंगे, बस ये काम करना है। अब इसे काटो आप, 5 बार काट दिया, ठीक है, और 5 से काट दिया इसको 20 बार। ये 4 से कट जाएगा 16 चौक 64 16 बार, ये 4 से कट जाएगा 5 बार। इन दोनों गुणा करके 5 का भाग लगो, तो 16 से 96, सही कर रहा हूं, हासिल के 9, 16 में 144, 144 और 9 153/5, 5 से काट दो, 5 3 15 भाग, ये जाएगा नहीं, भाग टूट 0, 36 हो गए, 5 7 35, कितने बच गए? 1 बच गया, 5 10, तो 307.2 ये आ रहा है। अब ये तो 250 है, 307.2 है, तो अंतर निकाल लो इनका, बस अंतर पूछ रहा है, अंतर 307.2, इसमें से घटाओ आप 250 को, तो ये 2 ये 7, ये कितना बचेगा? 325 गया तो 5, 57.2 आंसर आ जाएगा अपना। ये सी आ गया आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 89 भी हो गया अपना, ठीक है। और कोई समस्या तो पूछो। इसी में एक प्रश्न है 85।
ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आता है कई बार। ये देखो जैसे 85 है, इसमें कह रहा है ये निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। ग्राहक देख, दो आदमी होते हैं, एक तो दुकानदार एक ग्राहक। दुकानदार छूट कम देगा तो उसका फायदा होगा, और ग्राहक को छूट ज्यादा मिलेगी तो फायदा होगा। तो ये बात कर रहा है ग्राहक की, तो छूट ज्यादा जब मिलनी चाहिए तभी फायदा होगा ना। तो ग्राहक के लिए जो ज्यादा है वो सही है। अब आपको करना क्या है, अंकित मूल्य मान लेना 100 पर 3 बट्टे काटो, क्या मूल्य आता है, ऐसे 3 4 को निकालना पड़ेगा। तो जिसका मान ज्यादा आता है ना वो सही है, इसमें जिसका मान ज्यादा आएगा वो सही जाएगी। समझ गए ना आप। तो इस प्रकार से करना है। 100 रुपये पर ये तीनों बट्टे काटो, पहले सबका काट काटे देखो चारों ऑप्शन में जिसका मान सबसे अधिक है वो अपना ज्यादा सही है। मतलब समझ गए ना आप, मतलब विक्रम ज्यादा नहीं, छूट ज्यादा होनी चाहिए। एक चीज और समझो, आप इसका लिखा लो। देखो एक चीज बता देता हूं आपको, कर लेते हैं, एक कंफ्यूजन हो सकता है। 70/100, 20/100, 80/100 और 90/100। एक बार इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों करके दिखाऊंगा मैं। 100 काट दिया, 0 काट दिया, ठीक है, 4 0 कट गए, ठीक है, टोटल 5 0 कट गए, सही एकदम। अब काटो 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, गुणा कर लो इनको। 7 चौक 28, 28 × 9। चलो इधर लिख लेता हूँ क्योंकि अभी तो और 5 का भाग भी लगाना है ना मैं। हाँ देखो 7 चौक 28, 28 को 9 से इंटू करो, 252/5। 5 का भाग इसमें किया 5 बार, 2 में जाएगा नहीं, आगे उतरेगी संख्या, आगे संख्या नहीं थी, अब भाग टूट का इसमें लगेगा 0, 20 में लगे 50.4। तो ये 100 की वस्तु कितनी बिक रही है, 50.4 में। तो आप इसको मत देखना, आप ये देखना कि 100 पर छूट कितनी मिली है। दो चीज देखेंगे भाई ना, कितना छूट मिल रही है, 49.6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बताना चाह रहा हूं ना, कंफ्यूज मत होना भाई। ग्राहक के लिए देखना कि कौन सी चीज बेस्ट है। अगर ये वाले देखोगे ना तो देखेंगे कि जो सबसे कम है ये विक्रय मूल्य है, इतने की वस्तु को छूट लेने के बाद में इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, तो जो देने पड़ रहे हैं अगर वो कम है वो अपना आंसर है। और इसको अगर देखो तो ये देखना अधिक, ये ज्यादा है, जो इस छूट ज्यादा मिलेगी तो 20 पैसे कम देने पड़ेंगे। तो आप या तो इसको देखो या इसको देखो। अगर इसको अगर कम देगा तो फायदा मिलेगा, इसको देख रहे हो आप छूट को तो ये ज्यादा होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझे कोई बात नहीं, वापस समझो, बहुत सिंपल है, समझना है इनका। देखो भाई ये तो है छूट और ये है विक्रय मूल्य। ये तो क्या है, छूट, और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। बात हो रही है ग्राहक की कि ग्राहक के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। तो आप सबका निकाल लो विक्रय मूल्य, जिसका विक्रय मूल्य कम है वो ग्राहक के लिए फायदा है। समझ गए ना आप। तो या तो देख लो विक्रय मूल्य, और अगर छूट देखना चाहो तो छूट जिसकी सबसे ज्यादा है वो ग्राहक के लिए फायदा है। तो आप विक्रय मूल्य देख लेना, एक काम करना आप तो ना, ये देख लेना सबका मान निकाल के कि जो कम मिल रही है वो ग्राहक के लिए फायदा है। तो जिसका विक्रय मूल्य सबसे कम आ रहा है वो अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। और छूट देखना चाहो तो छूट जो सबसे ज्यादा है वो ग्राहक के लिए फायदा है। आप मेरी बात समझ गए क्या। ये एक और करके देखो, चले फिर ब्रेक करना, अगला टाइप करते हैं भाई। चालू कर, एक मिनट ब्रेक करना, वापस कैसे करो। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो पढ़ेंगे इसमें देखो प्रश्न आएंगे अपने, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। जब साथ में आपको लाभ हानि दे रखी हो और बट्टा दिया हो। देखो इसमें प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और कैसे करना है, बहुत ही आसान है। इसका सूत्र लिखा था मैंने, बहुत सिंपल है। इसका प्रश्न टेस्ट में आएगा 100% और बहुत ही सिंपल है। देखो प्रश्न नंबर 90, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तदनुसार 5% की छूट देता है और फिर 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पता करना है। अंकित मूल्य पर यह छूट दी जा रही है और क्रय मूल्य पर यह लाभ मिल रहा है, हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो इसका मैंने सूत्र लिखा था आपको, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्या है भाई, याद है। देखो याद ऐसे कर लेना। अब अंकित मूल्य देकर आपको
क्रय मूल्य पूछ ले या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछ ले, तो सूत्र बहुत आसान है, बीच में लिखना बराबर। इसमें देखो एक तो है बट्टा और एक है लाभ। बट्टा निकलता अंकित मूल्य पर, तो इसको करेंगे हम 100 माइनस बट्टा। बट्टा अंकित मूल्य पर है तो इसकी तरफ लिखेंगे और बट्टा हुआ 100। और बट्टा में हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। ये बट्टा है, यहां पर से नहीं लिख पाया मैं। और क्रय मूल्य में लाभ हानि, लाभ है तो प्लस, हानि तो माइनस। तो अभी क्या हो रहा है, लाभ है तो हम लिखेंगे 100 प्लस लाभ, और अगर हानि हो तो माइनस कर लेंगे, बटा वे 100। तो ये सूत्र है जब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना हो। साथ में आपको बट्टा या लाभ दिया होगा, रख दो मान। कितना अंकित मूल्य है, 500। बट्टा कितना है, 5, तो 95 बटा हुआ 100। क्रय मूल्य पता करना है, लाभ 25, तो 100 प्लस 25 बटा हुआ 100। इसको हल करके एक एक्स का मान निकाल लो बस। 100 से ये 100 काट दिया, ये 125 का 4 गुना है। 120 का डबल 250, 250 का डबल 500, तो 4 बार कट जाएगा ये। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 4 पंजो 20, हासिल के 2, 4 नाम 36 2 38, 380। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो आ गया 380। इस प्रकार से करेंगे। एक और करके दिखा रहा हूं, फिर हम अगले टाइप में चलेंगे। बस इसी प्रकार के सारे प्रश्न है। देखो एक सवाल और करते हैं। 91, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, एडजस्ट भी कर लेंगे कोई बात नहीं, 800 रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य पता करना है। तो अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लगाऊं सूत्र डायरेक्ट, कितना अंकित मूल्य 800 इंटू 100 माइनस बट्टा, बट्टा कितना है 10, तो 100 माइनस 10 90 बटा हुआ 100 बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस 20 120 बटे हुए 100। अगर हानि होती तो करते माइनस, लाभ है तो प्लस कर दिया। 100 से ये 100 काट दिया, 0 0 काट दिया, और कट रहा है 4 से काट दे 3 बार, और 4 से काट दिया इसको 200 बार, 3 से काट दिया 3 बार, तो 3 दूनी 6, 600। x का मान 600 आ गया, तो उसका जो क्रय मूल्य वो आ जाएगा 600। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था मुझे 110 नंबर। हाँ तो देखो करते हैं। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य को बोलते हैं निर्धारित मूल्य। निर्धारित मतलब जो रेट फिक्स कर रखी है दुकानदार ने। तो निर्धारित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य सब एक ही मतलब है अंकित मूल्य। तो इसका अंकित मूल्य है 275 रुपए। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। ये तो हो गया इसका बट्टा और ये हो गया इसका लाभ। उस वस्तु की वास्तविक कीमत मतलब उसका क्रय मूल्य पता करना है। तो वही तरीका सेम, तो करो भाई, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा 95 बटा हुआ 100, फिर x इंटू एक्स मतलब क्रय मूल्य। 100 में से घटाओ 4.5, जोड़ दो 104.5 बटा हुआ 100। अब x का मान निकाल लेंगे, तो वही तो तरीका है ना। इसका टाइप पॉइंट नीचे लगा दिया 1 0। अब 2 0 से 2 0 काट दिया, और कट रहा कोई 5 से काट ले, 5 से 2 बार, 5 दूना 10, 4 में जाएंगे बाट उठ का 0, 5 नाम 45, 209 बार। ये उस दिन किया था शायद हमने, ये 209 है। अब किससे काटे, उस दिन मैंने भी बताया था और बता रहा हूं। ये 95 किसका भाग जा रहा है, 19 पंजो 95, मतलब 19 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो इसको 19 से चेक कर लो एक बार, और कट जाएगा 19 से कम 19, एक बचेगा, कट जाएगा 19 से ये। तो 19 से ये कट रहा है 5 बार, और ये 19 से कट रहा है, देखो 19 से कम 19 बच गया 1, फिर 19 11 बार। अब 11 से काट दो इसे, 11 कम 11, 11 दूना 22, बच गए 5, 55 हो गए, 11 5 55। इधर सब कट गया, 2 बचा केवल, और इधर 25 इंटू 5। तो देखना भाई, 25 को 5 से इंटू किया 125, और 2 अकेले इंटू हो जाएगा 125 से, तो 250 आंसर आ गया अपना। x बराबर है 250, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर आ गया अपना। तो 110 भी हो गया। उस दिन हमने बिजली की स्त्री है तो कि नहीं आंसर ये कर रखा सब खिलाया उसमें ना।
अंकित मूल्य 300 है, दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह कोई छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो भाई, वस्तु का कितना है अंकित मूल्य? 300, 300 की अंकित मूल्य है। अब हमें करना क्या, इसको समझो पहले एक बार। देखो अंकित मूल्य 300 है, ठीक है, इस पर ये छूट दे रहा है, इतना लाभ कमा रहा है, तो आप इसका निकाल लो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आने के बाद में हमें पता करना है कि वो बेच रहा है इसको अंकित मूल्य पर, कोई छूट नहीं दे रहा है, 300 बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा? तो लाभ पता करने के लिए आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो करते हैं क्रय मूल्य। अंकित मूल्य है 300, छूट है 12, 88/100। क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, x और 10 का लाभ है, ये बटे 100 कर दिया। 100 से 100 काट दे, ये 0 से ये 0 काट दिया, 11 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 या 24, 240। यानी वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 240। अब ये आगे बोल रहा है हमें, यदि वह कोई छूट नहीं दे, छूट देने पर तो सस्ते बेच रहा है, छूट नहीं दे, पूरा पूरा बेचे 300 में, 300 में अगर बेचे, छूट ना दे तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो पूरा का पूरा 300 है, छूट दे भी नहीं, 300 बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा बता सकते हो क्या आप? 240 की वस्तु है, पूरी 300 में से छूट नहीं दे रहा है वो, तो 60 रुपए का लाभ हो गया। हमें निकालना लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, 240 है ना, इंटू 100। ये कट जाएगा इससे 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25% का लाभ आ जाएगा। इस प्रकार से किया था हमने, याद है ना प्रश्न आपको एक बार? अब आपने बोला 115 नंबर, 115 बोला किसी? एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। देखो भाई, छपा हुआ मूल्य जानते हो क्या होता है? जो रेट प्रिंट है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ में बेच रहा है और 12% का लाभ कमा रहा है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो आप, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात निकालना है। अब छपा मूल्य कितना है वो भी पता नहीं है, तो छपा मूल्य 100 मान लेते हैं और ये हम पता कर लेंगे, फिर जो मान है उसका अनुपात निकाल देंगे। तो देखना भाई, छपा हुआ मूल्य मैंने मान लिया 100, उस पर छूट कितनी है? 10, तो 90/100। क्रय मूल्य पता करना है और लाभ कितना है? 12, 112/100। 100 से 100 काट दिया, हाँ अब नहीं कटेगा ना, 2 से काट दे, ठीक है 2 से काटो। ये 2 से काट दिया मैंने 45 बार, इसको 2 से काट दिया 56 बार, अब नहीं कट रहा है। तो संख्या हम ऐसे भी ले सकते हैं जिससे कट जाए, वरना नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे कट रहा है। 9 5 45 से, लेकिन 9 का मीटर है नहीं कोई। इसका मान निकालो आप, तो x का मान क्या आ गया? 4500 और बटावा 56, यही है ना? हाँ अनुपात, मेरी बात सुनो, अनुपात निकालेंगे। नहीं, ये पूछ रहा है क्रय मूल्य और छपे मूल्य, तो क्रय मूल्य और छपा हुआ मूल्य मतलब अंकित मूल्य, इन दोनों का अनुपात निकालना हमें। अंकित मूल्य कितना माना हमने? 100 माना था ना, और क्रय मूल्य कितना किया अपने पास? 4500 बटावा 56, इसका अनुपात निकालो। अब आएगा जो भी आएगा ना, 2 0 से 2 0 काट दिया और 56 को बेचो इधर, तो 45/56, ये आंसर आएगा अपना ना। तो ये ऑप्शन में एक ही, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो भी उत्तर ये सही है अपना, समझ गए ना आप? तो ये आप ये मत सोचो कट गया, तो ये से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये 100 भी तो है। बोलो सर कौन कह रहा है? हाँ देखो, ये हमने क्या अभी 100 मान के किया था। अब सुनीता, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, हमेशा लाइफ टाइम इसमें रिकॉर्ड हो रही है। सुनीता ने कहा कि सर एयर भी मान के कर दो, एयर भी मान के भी करते हैं। देखो एक तरीका और हो रहा है भाई, ये क्लास के पर चढ़ जाएगी बाद में। ए मूल्य मान लिया मैंने ए, और इसका जो क्रय मूल्य मान लिया मैंने बी। अब हमें ए बी का अनुपात हमें निकालना है, छपा मूल्य और क्रय मूल्य और छपा मूल्य का अनुपात निकालना हमें, तो कर लेंगे। तो देखो भाई, छपा मूल्य क्या हो गया? ए इंटू 100 माइनस 10, 90/100, और विक्रय मूल्य क्या माना हमने? क्रय मूल्य बी मान लिया क्रय मूल्य,
और छूट कितनी है, लाभ है 12, 112 बटावा 100, 100 से 100 काट दिया, ठीक है। ये कट रहा 2 से 45 बार और 2 से 56 बार, तो ये तो हो गया 45A और ये हो गया 56B। अब मुझे बताओ आप A अनुपात B निकालना है या B अनुपात A निकालना है, ये बताओ एक बार, इसको देख के बताओ, B अनुपात A या A अनुपात B। तो ये कह रहा है हमें, देखो क्या बोल रहा है, पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य मतलब B पहले आएगा और बाद में छपा मूल्य मतलब A बाद में आएगा, तो ये करेंगे नीचे वाला, इसमें मत करना, ये करना। अब मान निकाल लो आप बताओ मुझे A का मान क्या है 56 और B का मान क्या है 45, तो उत्तर आएगा अपना 45 अनुपात 56, ये डी आंसर आ जाएगा। तो A और B मान के भी कर सकते हो सही एकदम। टाइप 9 में पढ़ रहे हैं हम, जब छूट लेकर खरीदे और अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य से अधिक पर बेचे तब लाभ कितना होगा। पहले सस्ते में खरीद रहा है और वापस जो डेट प्रिंट है उसमें बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा। तो देखो कैसे करते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है। 197 प्रश्न है, चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदी। कितने में खरीद रहा है वो, जो अंकित मूल्य उस पर 20% की छूट लेकर खरीद रहा है, फिर किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100, ये इसका अंकित मूल्य है। अब वो खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है वो 20%, तब कुछ नहीं, बिल्कुल भी मान लिया मैंने 100 और छूट कितनी है 20%, तो 100 की वस्तु पर 20% छूट लेके खरीद रहा है वो 80 में खरीद रहा है। अब बेच कितने में रहा है वो, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य मतलब 100 पर बेचा, तो ये तो हो गया इसका क्रय मूल्य। इतने में खरीदा और कितने में बेचा उसने भाई, उसने बेचा अंकित मूल्य पर, यानी 100 में बेच दिया, तो कितना लाभ हो गया 20 रुपए का लाभ हो गया। लाभ परसेंट निकाल लो बस, लाभ तो हो गया 20 और लाभ परसेंट हो जाएगा लाभ बटावा क्रय मूल्य 80 इंटू 100, तो इससे कट जाएगा ये 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो इसका जो लाभ परसेंट आएगा 25%। मतलब ये पर्सन में ये कहना चाह रहा है कि ग्राहक ने जो है ना, चंदू नाम का आदमी जो भी है, उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट लेके खरीद रहा है। अंकित मूल्य माना 100 की वस्तु को 20 रुपए की 20% छूट लेके खरीद रहा है 80 में, और बेच रहा है वापस अंकित मूल्य पर, यानी 100 में बेच रहा है, तो 20 रुपए का लाभ हो गया और 25% का लाभ परसेंट हो गया। तो ये टाइप इस प्रकार का है, कर लोगे। इसका एक सवाल और करवा रहा हूं जो थोड़ा अलग है, आगे कर लेते, लास्ट वाला आपने पूछा है। 122 नंबर, उसी टाइप का एक और करवा रहा हूं। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% छूट पर एक बैग खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है। देखो भाई, अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100, कितने में खरीद रहा है वो 20% की छूट पर, तो कितने में खरीद रहा है 80 में खरीद रहा है। अब उसे 40% के लाभ पर बेच दिया, कितने बेचा उसको 40% लाभ कमाकर, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य को मानते हैं 100% और क्रय मूल्य अपने पास 80 रुपए है, 80 रुपए क्रय मूल्य, इसके ऊपर कितना लाभ हो गया, लाभ हो रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120%। तो 100% का मान तो पता है, 120 का मान निकाल लो, तो निकाल लेते हैं 80 इंटू डायरेक्ट 120 कर दो आप, 120 बटे 100, ये उस दिन कराया था मैंने, तो 12 को 8 से इंटू किया दो 96 सही है, 96 सही तो है 96। 80 की वस्तु कितने बेच रहा है वो 96 बेच रहा है, तो उसका जो विक्रय मूल्य वो कितना है, तो आसानी होगी रेस पर। तो ये लाभ 40% है, मैंने गलती से 20 लिख दिया भाई ना, या मिस्टेक हो गई, वापस सही कर लेते हैं, वापस देखो वापस कर लेते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा रहा हूं। 100 रुपए का अंकित मूल्य माना हमने, 20% छूट लेकर 80 में उसने खरीद लिया, ये तो उसका है क्रय मूल्य, इतने में खरीदा उसने, ठीक है। अब खरीद मूल्य का 40% पर लाभ कमाकर वो बेच रहा है, इसको 40% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका खरीद मूल्य कितना है 80 है। अब तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 प्लस 40, 140% हो जाएगा ना, तो 140 बटावा 100, तो काट दो, गुणा कर लो इसको 112, तो 112 में बेच रहा है वो, 112 में बेच रहा है। और एक बात समझना,
ये तो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। इस पर जो लाभ है ना, वो लाभ दे रखा परसेंट में 40%। तो ये 40% लाभ किस पर है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर 40% है, लेकिन ये पूछ क्या नाम है? अंकित मूल्य पर। अगर 80 की बात करें तो 40% का लाभ है, और 100 की अगर बात करें अंकित मूल्य की, तो लाभ कितना है? तो लाभ 12% है। तो इसका लाभ 12%, उत्तर आएगा 12%। क्रय मूल्य पर तो 40% है और अंकित मूल्य पर 12% है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, 12% आंसर आएगा अपना। ठीक है, उस दिन ये किया था डिटेल से हमने। ठीक है, आगे टाइप 10 जो है, टाइप 10, 11 और 12 तीनों में सेम सूत्र लगेगा, और एक में तो निकालेंगे लाभ हानि, एक में निकालेंगे कितने बढ़ाकर अंकित कर रहा है, और एक में निकालेंगे कितने छूट दे रहा है। तो तीनों पर्सन का एक एक पर्सन करवा रहा हूं मैं। देखो, टाइप 10 में है क्रय मूल्य पर A% बढ़ाकर अंकित करें, फिर अंकित मूल्य पर B% की छूट दें, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, ये हमें करना है। तो देखो प्रश्न करते हैं। 123 नंबर, एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इसको समझना प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। और टेस्ट में इसके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, दो इन टाइप 10, 11, 12 में से। तो समझना क्या कह रही है। लागत मूल्य, एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य समझते हो आप? क्रय मूल्य। उसका जो क्रय मूल्य है उस पर कितना अधिक कर रहा है? 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। अब अंकित मूल्य भी दे रहा है छूट। कितनी छूट दे रहा है वो? अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे रहा है। छूट दे रहा है 8% की, और उसको फिर बेच रहा है वो। अब पहले बढ़ाकर अंकित कर रहा है, फिर छूट दे रहा है, पहले खरीदा और लास्ट में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ हानि हुई पता करना है। तो क्या सूत्र याद है आपको? लाभ परसेंट पूछ ले आपको, चाहे हानि परसेंट पूछ ले, सूत्र एक ही रहेगा। इसको तो मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। ये हमेशा बढ़ा के अंकित कर रहा है तो इसको करेंगे प्लस, ये छूट दे रहा है इसको करेंगे हमेशा माइनस। अब 100 प्लस ए और 100 माइनस, प्लस नहीं माइनस, और बटे हुए 100 और माइनस 100, ये काम करना है। इस सूत्र से हल करने पर उत्तर प्लस में आ रहा है तो लाभ हो जाएगा, माइनस में आ रहा है तो हानि हो जाएगी। ये हमने कल परसों पढ़ा था। अब मान रखो भाई, 100 प्लस ए 120, 100 माइनस बी 8 माइनस कर दिया, 92 बटा हुआ 100 और माइनस 100 काट लेते हैं। 0 0 काट दिया। अब मत काटो, गुणा कर लो। यहां कर रहा हूं, देखो गुणा कर रहा हूं मैं। 12 दूना 24, कितने आ गए? 1000। देखो 1004 जो आ रहा है ना, उसमें एक अंक छोड़ के लग जाएगा पॉइंट, तो 110.4 आ जाएगा गुणा करने पर टोटल, और माइनस 100 घटा लो। 110 में से घटाए 100 तो बचेगा 10 और 0.4, 10.4% का हो जाएगा लाभ। इस प्रकार से प्रश्न करेंगे। अब मैं एक बार जो उस दिन हो क्या रहा है वास्तव में ना, देखो कोई ग्राहक जो दुकानदार जो होता है ना, वो सामान खुद तो बनाता नहीं है, मार्केट से लाएगा, फिर रेट उसमें प्रिंट करेगा, फिर ग्राहक को राजी करने के लिए छूट देके बेच देगा। तो इसमें होता है, ये प्रक्रिया होती है पूरी कि कोई दुकानदार पहले वस्तु का करेगा क्रय। मान लिया उसने 100 में वस्तु खरीदी है, इसका क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है। अब वो 100 में तो बेचेगा नहीं, वो क्या करेगा, इस पर कुछ रेट बढ़ा के अंकित करेगा। जैसे उसने मान लिया 50 रुपये बढ़ा दिए और 150 रुपये प्रिंट कर दिए, तो ये कहलाएगा अंकित मूल्य। तो उसने 150 रुपये बढ़ा के रेट प्रिंट कर दिए। अब ग्राहक दुकानदार पे सामान लेने जाएगा ना, दुकानदार के पास ग्राहक, तो दुकानदार उसको थोड़ी छूट देगा। जैसे उसने कहा कि तेरे 30 रुपये कम कर दिए तो मिलने वाला ही है, उसको 120 में दे दिया। अब 120 बेच दिया तो ये कहलाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो दुकानदार ने 100 की वस्तु पर रेट बढ़ाई पहले और फिर छूट देके बेच दिया। कितना लाभ हो गया इसे? 20 रुपये का लाभ हो गया। तो इस टाइप के सवाल है, पहले बढ़ा के अंकित कर रहा है और फिर छूट दे रहा है। ये आपको दिया होगा परसेंट के हिसाब से करना है। तो जैसे एक सवाल और कर लेते हैं, ये देखो 124 नंबर, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक अंकित करता है, और फिर 5% की छूट देता है। उसका लाभ परसेंट निकालना हमें, तो डायरेक्ट सूत्र से करेंगे। उसका जो क्रय मूल्य है उस पर बढ़ा रहा है, पहले कितना बढ़ा रहा है? 20% बढ़ा दिया।
बढ़ाकर उसने मूल्य अंकित कर दिया। अब उस अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है वो 5% की, और उसने वस्तु को बेच दिया। अब उसे लाभ कितना हुआ ये पता करना है। ये तो 100 मान के भी कर सकते हो कि 100 का निकालो 20% वैसे वो लंबा हो जाएगा। तो अब बहुत आसान सूत्र ही है कि लाभ परसेंट पूछे आपको चाहे हानि परसेंट पूछे, इसको करेंगे 100 प्लस 20 120, इसको करेंगे माइनस बटे हुए 100 और माइनस 100। बस ये काम करना केवल 0 0 काट दिया। ठीक है, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से ये 19 बार, 19 इंटू 6 करो 114 माइनस ये वाला 100, तो 14% का लाभ हो गया। इस प्रकार के प्रश्न अपने टाइप 10 में है। अब हम टाइप 11 चालू होगा। ये 20 में बढ़ा रहा है ना, तो वो पूछेगा कितना बड़ा अंकित कर रहा है, कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है मतलब ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान निकाल लेंगे। टाइप 12 में पढ़ेंगे कितनी छूट देवे, तो बी का मान निकाल लेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 11। अब हम टाइप 11 पढ़ रहे हैं। देखो, क्रय मूल्य पर कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें कि B% छूट देने के पश्चात भी Y% का लाभ या हानि हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्रश्न ऐसे आएंगे। देखो 140 नंबर प्रश्न है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। वो छूट दे रहा है 10%, यानी बी का मान पता हमें, बट्टा दे रहा है 10%। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना अधिक अंकित करें, मतलब ए का मान निकालना है। तो ये कहना चाह रहा हमें उसकी जो लागत मूल्य है उस पर कितना बढ़ाएं, ए का मान पता करना है, ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी वस्तु को जो बेचे ना तो उसे लाभ हो जाए 17% का। ये बात है। तो ए का मान निकालना, बस सूत्र वही है। सूत्र बोलना एक बार। हाँ, लाभ लिख रहा हूं, चलो मैं। लाभ परसेंट बराबर 100 प्लस ए, 100 माइनस बी बटा हुआ 100 और माइनस 100। अब ये कह रहा कितना अधिक मूल्य अंकित करें, तो ए का मान निकालना है, बाकी मान रख दो। लाभ कितना है 17, और ए का मान पता करना है 100 प्लस ए, और बी का मान 10 घट 10 ये माइनस करेंगे, बट्टा माइनस होता है हमेशा, 90 बटा हुआ 100। अब काट दो आप, 0 0 काट दिया, और ये माइनस 100 भी है। ठीक है, देखना आगे करते हैं। ये 100 जो माइनस का है ना, ये आगे इधर जुड़ जाएगा। तो 100 और 17 कितने हो गए 117, और इधर अपने पास है 100 प्लस ए इंटू 9 और बटावा 10। 9 से काट दें, 9 से कट जाएगा ये 13 बार है, 17 में 193। अब 13 को गुणा करो 10 से, 130 बराबर 100 प्लस ए। तो ए का मान क्या जाएगा 130 माइनस 100, तो 30 आ जाएगा। तो ए का मान 30 है। तो अपनी जो कितना बढ़ा रहा है ये बढ़ा रहा है अपना 30, तो ए का मान 30 आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार का टाइप 11 है। टाइप 12 में जो पढ़ेंगे ना उसमें ऐसा आएगा कि कितनी छूट देवे, तो बी का मान निकालेंगे, कल ही किया था हमने। ठीक है, फिर अब ये जो टाइप 12 है इसमें हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य पर A% बढ़ाकर अंकित करें, अंकित करने के बाद अंकित मूल्य पर कितनी छूट देवे, छूट मतलब बी का मान निकालना में, ताकि Y% का लाभ हो या हानि जो भी है। तो एक प्रश्न करते हैं हम 153 नंबर, ये पूछ रहे थे ना आप। इसमें दिया हुआ है एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 रुपये है, इतने में वो बना है। उसका निर्माता उसकी अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है। देखो उसकी निर्माण लागत को बोलेंगे हम क्रय मूल्य, इसका लागत मूल्य, उस पर कितना बड़ा अंकित कर रहा है वो कर रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है, ये ज्यादा अंकित कर दिया उसने। और इसकी लागत दे रखी है हमें 1500। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1500 का 20% बढ़ा के अंकित कर दो यहां पर, और उसके बाद में अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि वह निर्माता उस पर 8% लाभ चाहे, उसको लाभ कमाना 8% का, तो कितनी छूट दे सकता है, उसकी छूट पता करनी है, बी का मान पता करना है हमें। वो कितना % की छूट देवे ताकि उसको बेचने पर उसे लाभ हो जाए 8% का। तो डायरेक्ट सूत्र से कर लो आप, तो ये काम जरूरत नहीं इसको करने की। हमें ए का मान दिया हुआ है, बी का मान पता करना है, लाभ पता है हमें, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। लाभ बराबर 100 प्लस 20
और 100 माइनस बी बटावा 100 और माइनस 100, ये करेंगे ना। हल कर लो बस। 100 को इधर भेजो, 108, ये 120 इंटू 100 माइनस बी बटावा 100, 0 0 काट दिया, 12 9 में 108, 10 को 9 से इंटू करो 90, तो बी का मान 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। देखो 10 को 9 से इंटू किया 90 बराबर 100 माइनस बी, तो बी का मान क्या आ जाएगा भाई, 100 में से घटाओ 90 10, तो 10% की छूट देनी पड़ेगी। इसमें ये 1500 काम में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपना वो तरीका आ रहा है इसमें काम में, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया, इसका रिवीजन पूरा कर लिया हमने। ये सारा वीडियो अभी कुछ देर बाद ग्रुप में डाल देंगे, पीपीटी भी है ना।